जय श्री महाकाल सभी स्टूडेंट्स को। मैं राजेंद्र सिंह नागर एक्सीलेंस ट्यूटोरियल उज्जैन के इस यूट्यूब चैनल की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सीरीज थर्ड है ना, उसमें मैं आपका स्वागत करता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का ये जो हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में हमारा हैबिचुअल एक्शन वाला पार्ट था, उसमें आदतन क्रियाएं, रिपीट एक्शंस मतलब जो पुनरावृत्ति वाली क्रियाएं जो बार बार जो रिपीट होती है, और सार्वभौमिक सत्य, वैसा सत्य जिसे दुनिया में कोई नहीं बदल सकता, या फिर हिंदी भाषा में अगर हम देसी स्टाइल में कहें तो वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है वाले सेंटेंसेस हम लोग यूज़ करते हैं, वो हमने पढ़ा था। अब इस सेकंड पार्ट में, इसी इंडेफिनाइट टेंस के सेकंड पार्ट में हम लोग उन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं जिनमें हम किसी बात का वर्णन करते हैं। इसको एक्सप्लेनेशन सेंटेंस वाले टेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसके वाक्यों में ध्यान रखना दोस्तों, क्रिया नहीं आती है, वर्ब नहीं आती, कोई काम नहीं होता है। इसका मतलब ही सिर्फ वर्णन करना है, सिर्फ किसी चीज़ के बारे में बताना है। इसमें सहायक क्रिया के तौर पर इज, एम और आर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आई के साथ लगाएंगे हम लोग एम, और ही, शी, इट, नैम, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम लोग लगाएंगे इज, और वी, यू, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट दैट इज प्लूरल मतलब बहुवचन करता, एक से ज़्यादा हो तो उनके साथ लगाएंगे हम आर, और एक वचन करता हो, जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने कहा सिर्फ लड़का बॉय, तो उसके साथ लगाएंगे इज। और अगर मैंने कहा लड़के बहुत सारे मतलब बहुवचन करता, तो दैट इज़ बॉयज़ के लिए क्या आएगा, आर। मैंने कहा सभी खिलाड़ी बीमार हैं, तो ऑल द प्लेयर्स आर सिक, है ना। मैं बोल सकता हूँ मैं एक टीचर हूँ, आई एम ए टीचर। तो इस तरह से सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं ना कि मेरे पापा एक किसान हैं। माई फादर इज़ अ फार्मर। सभी लड़के चलने के लिए तैयार हैं। ऑल द बॉयज़ आर रेडी टू गो। वह मेरी कार है, दैट इज़ माई कार, है ना। इस तरह के सारे सेंटेंसेस में हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ किसी चीज़ का वर्णन किया। इसके नेगेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं कि किस तरीके से सब्जेक्ट के बाद में हम लोग इज़, एम, आर हमारी हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं, और उसके बाद में कुछ भी नहीं करना है, नॉट लगा देना है, और फिर कॉम्प्लीमेंट वैसा का वैसा ही रहेगा। इसके कुछ सेंटेंसेस देखते हैं ज़रा। मैं तैयार नहीं हूँ, आई एम नॉट रेडी। ही इज़ नॉट वेल, वो अच्छा नहीं है। टुडे इज़ नॉट मंडे, आज सोमवार नहीं है। दिस इज़ नॉट अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट, यह घूमने के लिए एक अच्छी जगह नहीं है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस में भी हम लोग वर्णनात्मक वाक्यों का यूज़ कर सकते हैं। इंटरोगेटिव और इंटरोनेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं अब। इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। इज़, एम, आर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगी, और उसके बाद में हम लगाएंगे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। हम किसी से पूछते हैं ना, या किसी के ऊपर गुस्सा होता है तो पूछते हैं क्या तुम मूर्ख है, आर यू एन इडियट। एन इसलिए लगाया क्योंकि इडियट आई से शुरू होता है, इसलिए नहीं लगाया है। ध्यान रखना, ए ई आई ओ यू वाला कॉन्सेप्ट वो बचपन में सीखा था हम लोगों ने। छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि ए ई आई ओ यू दिखे, वॉवेल्स दिखे अंग्रेजी वर्णमाला के, तो उनके आगे एन लगा दो। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि जब भी कभी किसी भी शब्द को आप लोग देखते हैं वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, एक वचन करता हो, अगर उसका उच्चारण हिंदी वर्णमाला के अनार से लेके अह के बीच में आ रहा है, तो उसके बाद में अपन उसको एन लगा देंगे। और अगर मान लो कि उसका उच्चारण क कमल से ज्ञ ज्ञानी के बीच में आ रहा हो, तो उसके आगे हम ए लगा देंगे। अब ये ईडियट है, तो ई इमली से इसका उच्चारण आ रहा है ना, तो इसलिए क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। अगर मान लीजिए यूरोपियन होता तो क्या आता, यूरोपियन की स्पेलिंग ई से शुरू होती है, लेकिन याद रखने उसको प्रोनाउंसिएशन जो उसका उच्चारण है वो यज्ञ से आ रहा है, तो उसके आगे क्या आएगा, ए आएगा। इंकपॉट के आगे ए आएगा, पेन के आगे ए आएगा, है ना। इंकपॉट के आगे एन आएगा। चलिए, आर यू एन इडियट, इज शी रेडी फॉर एग्जाम, क्या वह परीक्षा के लिए तैयार है। इज दैट योर कॉपी, क्या यह आपकी कॉपी है। इस तरीके से हम लोग इंटरोगेटिव देख सकते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में अगर हम देखते हैं, बात करते हैं, तो इसमें हम किसी चीज़ को कंफर्म करते हैं। ठीक है ना। इज एम आर लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद में हम सीधा नॉट लगा देंगे, और कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाएंगे। आर यू नॉट इंटरेस्टेड, क्या तुम इंटरेस्टेड नहीं हो।
इज़ इट नॉट पॉसिबल, क्या यह संभव नहीं है? आर यू नॉट अ प्लेयर, क्या तुम एक खिलाड़ी नहीं हो? इस तरह के सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं वर्णनात्मक वाक्यों के भी।